अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदम शंबानी। प्रोग्राम आज के बाद में आज यहाँ सियासी समाजी और लोग बैठे हैं। सखर पे हम बात करेंगे, सखर के बदमनी पे बात करेंगे। इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ एडवोकेट ज़हीर बाबर, सियासी समाजी और पीटीआई का ज़िले का सदर मौजूद है, और मौलाना उबैदुल्लाह भुट्टो साहब मेरे साथ सियासी समाजी रहनुमा मौजूद है। इसी हवाले से हम सखर की बात करेंगे, अमन अमान के हवाले से। पहले अब हम जाते हैं अपने मेहमान ज़हीर बाबर के पास। जी ज़हीर बाबर, आप बताइए कि सखर में अमन अमान का सूरत हाल कैसा रहा इन 2 सालों में जो एसएसपी सखर आया। इसी हवाले से काफ़ी ऐसे मुश्किलात पेश आए हैं लोगों को, इसी हवाले से थोड़ा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सखर के सिविल सोसाइटी और सखर के जो मौजूदीन हैं, आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि हम दोस्त यहाँ बैठ के हम सखर की आवाज़ बने। तो मैं आप सब दोस्तों को सबसे पहले तो इंसाफ और सखर पे वेलकम करता हूँ। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि एसएसपी सखर का तबादला आज सखर में एक जो स्याह बाब था उसका इख्तिताम हुआ है। सखर की तारीख़ में ऐसा कभी कोई एसएसपी नहीं आया जिसकी इतनी स्याह तारीख़ हो। ये वो तारीख़ है कि जिसमें सखर की सिविल सोसाइटी को कुचला गया। ये वो तारीख़ है जिसमें सखर के सहाफ़ियों को चुन चुन कर कुचला गया, कत्ल किया गया, अगवा किया गया। ये वो तारीख़ है जिसमें सखर की वकला को चुन चुन कर कुचला गया, सखर के वकला को अगवा किया गया, उनके घरों में रेज़नी की गई, डकैतियाँ की गई। उसके साथ साथ आप देखें कि सखर ना बल्कि पूरे सिंध का बाशऊर सहाफ़ी, सिंध का शऊर का आवाज़, सिंध की मैं समझता हूँ प्रिया कुमारी से लेकर हर सिंध की बच्ची का, हर सिंध के मगवी का, और सिंध में जो डाकू राज है उस डाकू राज के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाता था, हमारे जान मोहम्मद महर के जो कत्ल हुआ और उसमें जो पुलिस की मेहरबानियाँ रही हैं आज तक। उसके साथ साथ सखर के ताजरों का, सखर के जो ताजर हैं उनको चुन चुन कर लूटा गया, सखर के ताजरों को जो चुन चुन कर मारा गया, सखर के ताजरों के घरों में जो डकैतियाँ मारी गई, सखर के ताजरों से जो रेज़नी की गई। तो मैं समझता हूँ आज एसएसपी सखर के जाने के बाद सखर की आवाम ने कोई सुख का सांस लिया होगा और ये आज कारी बाप जो है वो ख़त्म हुआ। मैं समझता हूँ अगर मैं एसएसपी सखर को, अगर मैं सखर का ज़ियाउल हक बोलूँ तो मैं गलत नहीं होगा, क्योंकि ज़ियाउल हक ने जब पाकिस्तान में कदम रखा था तो ज़ियाउल हक के आते ही सखर में, ज़ियाउल हक के आते ही सिंध पूरे पाकिस्तान में जो किलाशन का कल्चर आया, सखर में वही हुआ कि ये एसएसपी जैसे ही आया सखर में डाकू राज रूज पे हुआ। हर शख्स दन दनाता हुआ, हथियार लेता हुआ आता, सखर में आता, सखर में पहुंचता, रेज़नी करता, कत्ल करता। मैं एक सवाल करूंगा बीच में आपसे कि ये सारा कसूर एसएसपी सखर का है या यहाँ के सियासतदानों का भी है? देखें, यहाँ पे जो भी तैनाती होती है वो तैनाती सियासी आशीर्वाद के अलावा तैनाती नहीं होती है। ये जितने भी तैनातियाँ हो रही हैं सियासी तैनातियाँ हो रही हैं। आप ये पूरे सखर की आवाम ये जानता है कि एसएसपी सखर अपनी ऑफिस को कम टाइम देते हैं और सियासी बंगलों को ज़्यादा टाइम देते हैं। जब सखर का एसएसपी रैंक का शख्स जो अमलदार है वो अगर किसी एमपी एमएनए की गाड़ी ड्राइव करते हुए फ़ख्र महसूस करेगा और गरीब का खून बहता रहेगा, गरीब तड़पता रहेगा, सहाफ़ी तड़पता रहेगा, ताजिर तड़पता रहेगा, वकील तड़पता रहेगा, वहाँ पर ना पहुँच सके और उनका कत्ल हो तो आप कहें कि ये जो कत्ल है ये अपना प्राइवेट कत्ल है, अपनी फैमिली तजादात की वजह से कत्ल हुआ है या दूसरे मसाइल से, तो मैं समझता हूँ तो ये जो कंडक्ट है ये अनऑफिशियली कंडक्ट है और इस कंडक्ट को ख़त्म होना चाहिए। और इस मिसकंडक्ट पे सखर को एसएसपी को पहले शोकाज मिलना था जो आज शोकाज मिला है। आज जो शोकाज मिला है वो सखर के आप सिविल सोसाइटी के, सखर के सहाफ़ियों, सखर के वकला की आवाज़ की बदौलत मिला है और ये ऐसे आवाज़ उठते रहें।
آپ وکیل ہوں، صحافی ہوں، ہم سول سوسائٹی ہوں، ہم جتنے بھی سوشل ورکر ہیں، آپ اور ہم نے مل کر یہ آواز اٹھانی ہے، تب جا کے یہ سکھر میں امن امان قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ سکھر میں امن امان قائم کروانا آپ اور ہم اور ہر باشعور شہری کا جو ہے وہ حق ہے۔ ظہیر بابر صاحب، میں آپ سے ایک